नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं उसका समाधान चाहते हैं, कुंडली मिलान मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार के मुहूर्त के बारे में, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं धन योग व इंदु लग्न दोनों की समाचीन तुलना करेंगे। कुंडली में धन योग से ही जुड़ा हुआ इंदु लग्न होता है। इंदु लग्न आप कैसे निकालेंगे? इंदु लग्न आपको बताता है कि आप हजारपति रहेंगे, लखपति रहेंगे या करोड़पति रहेंगे। ये आपको इंदु लग्न से पता चलता है। तो इंदु लग्न से आप कैसे जान सकेंगे कि कुंडली में आपके महाधनी योग है? इंदु लग्न की गणना करने के पहले आपको अपनी लग्न कुंडली के धन योग की गणना करनी पड़ेगी। आप ऐसा मान के चलिए कि जो लग्न कुंडली का धन योग है ये दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरा भाव कुंडली का ये धन का होता है, यानी ये बैलेंस का है, धन अपने पास कितना रहेगा उसका है। तो कुंडली का जो दूसरा भाव है ये धन रिसीव करता है, इसको धन मिलेगा। लग्न कुंडली है ना, लग्न मतलब शरीर, आपको कितना धन मिलेगा, कितने धन का योग है, भाव मजबूत है, यह लग्न कुंडली बताएगा। और इंदु लग्न धन की सप्लाई करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत विशेष है, आप इसे समझ लीजिएगा तब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। जो लगन कुंडली का धन भाव है ये रिसीवर है, ये धन को रिसीव करेगा। और जो इंदु लगन है अभी जो आएगा, अभी मैं इंदु लग्न कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा। और जो इंदु लगन है आपका, ये आपको धन की सप्लाई देता है। अब ये रिसीव करेगा और ये भेजेगा। होना क्या चाहिए कि जो रिसीवर है और जो सप्लायर है दोनों का बलवान होना जरूरी है। अन्यथा क्या होगा, अगर रिसीवर बलवान है लेकिन सप्लायर कमज़ोर है तो ये कम मात्रा में भेजेगा और ये बलवान होकर के भी अधिक नहीं पाएगा। अब अगर मान लीजिए कि इंदु लगन कमज़ोर हो, यानी सप्लाई करने वाला कमज़ोर है, रिसीवर बलवान है, या फिर रिसीवर कमज़ोर है और सप्लाई करने वाला बलवान है, तो सामंजस्य नहीं बैठेगा। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को एक बड़ा तरबूज दिया जा रहा है तो बड़ा तरबूज जो दे रहा है उसके हाथ बड़े हैं, तो लेने वाले के भी हाथ बड़े होने चाहिए। अगर बच्चे के हाथ में रखा जाएगा तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर धन योग देखना है, इंदु लगन आपकी कुंडली में अच्छा है लेकिन द्वितीय भाव नहीं अच्छा है, तो आपके यह योग नहीं बनेगा। धन भाव मजबूत हो द्वितीय भाव और इंदु लगन अच्छा आएगा तो आपको पता चलेगा कि आप करोड़पति या अरबपति भी बन सकते हैं कि लखपति बनेंगे। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके सारी चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे पहले आप अपनी लग्न कुंडली में जो रिसीवर है धन का द्वितीय भाव है इसको देख लीजिए कि यहाँ पर कोई द्वितीय भाव में नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए। द्वितीय भाव में नीच का ग्रह होने से कमज़ोर हो जाएगा योग। जैसे अगर यहाँ पे इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हो और वह नीच का होगा तो द्वितीय भाव कमज़ोर हो जाएगा, रिसीविंग कमज़ोर होगी। सूर्य 7 नंबर की गिनती पर द्वितीय भाव में होगा तो नीच का होगा। चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, 8 नंबर की गिनती में हो तो नीच का होगा। इसी प्रकार से मंगल 4 नंबर, बुध 12 नंबर, गुरु 10 नंबर, शुक्र 6 नंबर, शनि 1 नंबर, राहु जो है 9 नंबर और 12 नंबर पर, और केतु 3 नंबर 6 नंबर की गिनती में धन भाव पे होगा तो आपका यह भाव कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे में उस ग्रह की वस्तुओं का दान करना होगा। अब दूसरी चीज़, धन भाव का जो स्वामी है, यहाँ पे कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। सबकी कुंडली में धन भाव में कोई ना कोई गिनती लिखी है। गिनती लिखी है तो यहाँ पर मैं उसका स्वामी लिख दिया। जैसे 3 लिखा है तो 3 का स्वामी कौन है? बुध, 3 नंबर और 6 नंबर का जो स्वामी है इसका, वह ग्रह कहीं भी कुंडली में बैठा हो वह भी नीच राशि में नहीं होना चाहिए।
तो ये दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि जो धन भाव का स्वामी है और जो धन भाव है उसमें कोई नीच का ग्रह ना हो, धन भाव का स्वामी अस्त भी ना हो और ना ही अस्त का कोई ग्रह धन भाव में बैठा हो, यानी अस्त का भी फर्क पड़ता है। तो इतनी चीज़ें आप देख लेंगे। अगर नीच का ग्रह यहाँ है, धनेश नीच का है, धनेश अस्त है या धन भाव में अस्त का ग्रह बैठा है, तो आप समझिए कि आपकी लग्न कुंडली में, यानी ये द्वितीय भाव लग्न कुंडली का बैंक है, ये बैंक का हाउस है, यानी बैंक ही कमज़ोर है। अगर बैंक कमज़ोर होगा तो इंदु लग्न यानी जो पैसा दे रहा है वह कितना भी अधिक देगा, यह कमज़ोर है तो ये इकट्ठा नहीं ले पाएगा, ये रिसीव नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए इसका कमज़ोर होना आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक है कि ये बलवान हो। यहाँ पे जो है अगर ये मजबूत हो गया लेकिन इंदु लगन ही कमज़ोर हो गया, यानी आपका बैंक मजबूत है लेकिन जहाँ से पैसा आना है, यानी आपके ग्राहक हो गए, जो आपके बैंक के क्लाइंट्स हैं वो ही कमज़ोर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो भी धन की कमी रहेगी। तो जब भी आप धन योग देखेंगे तो द्वितीय भाव, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसको भी देखेंगे। सेकंड हाउस में नीच का ग्रह, सेकंड हाउस में अस्त का ग्रह, ये दो ना हो, और ना ही सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वह नीच का हो, ना ही अस्त हो। और अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड छठे भाव में, 8वें भाव और 12वें भाव में ना बैठा हो तो भी और अच्छा है, अन्य भावों में बैठा हो। अब यहाँ पे हम इंदु लग्न कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका धन भाव मजबूत है तो इंदु लगन देखिए, इस कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, 3 नंबर लिखा है, यानी बुध है, और बुध 6 नंबर, यानी चाहे स्वाग्रही कहिए चाहे उच्च, 6 नंबर की गिनती पर बुध उच्च का होता है। बिल गेट्स जी की कुंडली है, तो अभी मैं लग्न के अनुसार बता रहा हूँ, रिसीवर इनका मजबूत है क्योंकि धन का स्वामी उच्च का होके बैठा है, अस्त नहीं है, और धन भाव में भी कोई नीच का ग्रह नहीं बैठा हुआ है। ये जो ज्योतिष का विश्लेषण करते हैं, बड़े बड़े संस्थान होते हैं, वो लोगों का डेटा इकट्ठा करते हैं और ऑनलाइन इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट वगैरह पर उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस चीज़ से संबंधित रिसर्च करता है उस क्षेत्र के लोगों की कुंडलियों का संकलन भी करता है। तो ये हमारे भारत में बहुत सारे संस्थान हैं जो लोगों की कुंडलियों का संकलन करते हैं और आगे शोध के लिए सभी ज्योतिषियों को उपलब्ध करवाते हैं। तो धन भाव मजबूत हुआ, धन भाव का स्वामी भी मजबूत हुआ। आगे देखेंगे कि इस धन भाव पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। क्रूर ग्रह मतलब हो गया कि जो आपके कुंडली का अकारक ग्रह है, जो आपकी कुंडली का कारक ग्रह नहीं है वह यहाँ नहीं है, ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। 6, 8, 12 में भी नहीं है, तो यानी इस कुंडली में रिसीवर जो है वो मजबूत स्थिति में है। अब हम इंदु लगन देखेंगे कि इनके जीवन में पैसा आने का कितना योग बनता है। अगर इंदु लगन एक स्वस्थ और अच्छा लगन बने, अभी कैसे अच्छा होगा कैसे बुरा होगा, पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से होते हैं इंदु लगन के, निगेटिव पॉइंट कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं। इंदु लगन की गणना करना मैं सिखा रहा हूँ आपको। आपको अपनी लग्न कुंडली में लग्न से, यानी पहले घर से, ये जो ऊपर का चतुर्भुज होता है सबकी कुंडली में पहला घर यही है, आपको लग्न से 9वां घर लेना है। लग्न से 9वां घर गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लग्न से 9वां घर जो है उसको आपको लेना है। लग्न से 9वें घर का स्वामी कौन है नोट करना है। तो यहीं से आप गिनिए और यहाँ तक आ जाइए, सबकी कुंडली में 9वां घर यही होगा। 9वें घर में देखिए कौन सी गिनती लिखी है। अब उस गिनती को यहाँ से टैली करा के उसका स्वामी जानना। यहाँ 10 नंबर लिखा है तो स्वामी कौन है, शनि। तो इनकी कुंडली में लग्न से 9वें घर का स्वामी शनि हो गया, मैं नोट कर लिया। इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली में नोट करिए कि लग्न से 9वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है। अब दूसरी स्थिति ये है कि जहाँ चंद्रमा बैठा है, यानी चंद्र कुंडली से भी 9वें घर के स्वामी को लेना है। तो यहाँ पे चंद्र कुंडली है, यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चंद्र कुंडली से 9वें घर का स्वामी यहाँ पे 8 लिखा है, तो 8 का मालिक कौन होता है, मंगल। एक तो लग्न से लेना है, दूसरा चंद्र से 9वां घर। मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको आसान रहे
चंद्र से नामा घर लिए तो यहाँ पे 8 नंबर स्वामी मंगल है। तो आपको इन 2 घरों के स्वामियों को जानना है, लग्न से नामा और चंद्र कुंडली से नामे घर के स्वामी को देख लीजिए। अब इंदु लगन निकालने के लिए हर ग्रह की एक कला दी गई होती है जो मैं सामने लिख दिया हूँ। अगर स्वामी सूर्य आएगा तो सूर्य की कला 30, चंद्रमा आएगा तो 16, मंगल है तो 6, बुध है तो 8, गुरु है तो 10, शुक्र है तो 12, शनि है तो 1 अंक होते हैं इनकी कलाओं के। अब यहाँ पे हमें शनि और मंगल मिला है, हमें शनि की कला कितनी है 1 और मंगल की कला कितनी है 6, इसको हमें जोड़ लेना है आपस में। मंगल की कला 1 और शनि की कला 1 और मंगल की कला 6 जोड़ दिए, टोटल क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ पे जो योग आप करेंगे उसको आपको ले लेना है। अगर यह योग आपका 12 से अधिक हो रहा है, 12 भाव होते हैं कुंडली में, तो 12 से अगर अधिक हो रहा है, 13 हो रहा है, जैसे अगर सूर्य का 30 आ जाए, चंद्रमा का 16, तो योग करेंगे तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर मंगल बुध का योग बना तो अधिक हो जाएगा। अगर 12 से अधिक है तो आपको 12 से भाग देना है। अब भाग दे के कैसे लेना है, मैं एक बार मान लेता हूँ, अभी इधर वापस आऊँगा। मैं मान लिया कि दोनों कलाओं का योग किसी में 18 आ गया, 18 आ गया, 18 आ गया, तो 18 में 12 से भाग देना है। 12 से जब 18 में भाग देंगे तो एक बार 12 इक्यम 12 हो गया, और यहाँ पर जो शेष बचेगा, यहाँ पर जो नीचे शेष बचेगा इसे ले लेंगे, शेष फल को लेना है। यहाँ पे 6 बचा, तो यहाँ पर आप 6 मान के चलेंगे, यानी अगर 1 से 12 के बीच में आया है तो ओके है, 12 से अधिक आया है तो आपको 12 से भाग दे करके शेष फल लेना है। अगर यहाँ पे शेष फल 0 आएगा, मान लीजिए भाग दिया किसी ने, शेष फल 0 आ गया, तो उस 0 को भी 12 अंडरस्टूड करना है, 12 लेना है। अगर यहाँ पर 0 बचा है तो उसे 12 अंडरस्टूड करना है। अब ये जो गिनती निकल के आई, रिजल्टेंट जो आया, जैसे यहाँ पे शनि का 1, मंगल का 6 जोड़ दिए तो 7 हो गया। अब ये 7 जो है ये हमें भाव प्राप्त हुआ, 7वां भाव। 12 प्राप्त हुआ तो 12वां भाव, 0 प्राप्त हुआ तो 12वां भाव लेना है, लेकिन लेना कहाँ से है, चंद्रमा से। अब कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा हो आपके, वहाँ से जो आपको रिजल्टेंट मिला है उतने भाव तक जाना है। यहाँ पे 7 मिला है तो चंद्रमा से जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये बना इनका इंदु लगन। लग्न कुंडली से 5म भाव इनका बन गया है, इंदु लगन बना हुआ है। ये जो है अब इसी भाव का विश्लेषण उसी रूप में करना है जैसे पहले किए थे। तो इनका ये हो गया इंदु लगन, समझ गए आप। अब इस भाव का विश्लेषण करिए। इनका तो रिसीवर मजबूत था, क्या सप्लायर जो दे रहा है वो भी मजबूत है? जितना अधिक मजबूत होगा ये भेजेगा, ये प्राप्त करेगा, ये जितना मजबूत ये उतना ही ज़्यादा पाएगा। अब इंदु लगन में देखिए कि बुध उच्च का बैठा है, बहुत ही प्लस पॉइंट है। अगर इंदु लगन में कोई उच्च का ग्रह होगा तो बहुत ही अच्छा है। अगर कोई ग्रह स्वराशि का होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 गिनती होती और सूर्य लिखा होता, 4 होता चंद्रमा, 1 8 होता मंगल होता, और 3 6 है बुध है, 9 12 है गुरु, 2 7 होता और शुक्र होता, शनि 10 11 का स्वामी है। अगर कोई ग्रह स्वाग्रही होता तो बड़ा ही अच्छा होता, उच्च होगा तो भी अच्छा होगा। यानी उच्च है कोई ग्रह उस भाव में तो अच्छा है, स्वाग्रही है तो भी बहुत अच्छा है। स्वाग्रही यहाँ पे लिखा गया है, उच्च आप जानते ही हैं। सूर्य 1 नंबर की गिनती में उच्च होगा, चंद्रमा 2 नंबर, मंगल 10 नंबर की गिनती में हो तो उच्च का, बुध 6 नंबर, गुरु 4 नंबर, शुक्र 12 नंबर, शनि उच्च का होता है 7 नंबर की गिनती पर। और राहु केतु हो तो राहु केतु ये इस भाव में नीच के होते हैं। राहु 9 12 में नीच होगा तो 3 6 में उच्च होगा, केतु 3 6 में नीच होगा तो 9 12 में उच्च होगा। तो उच्च का ग्रह हो अच्छा है, प्लस पॉइंट है। नीच का ग्रह हो तो निगेटिव पॉइंट है। ग्रह उसी में बैठा है तो स्वाग्रही है, अच्छा है। अगर ये जिस भाव का स्वामी बना, जैसे 6 नंबर है, अगर बुध बैठा ना होता लेकिन बुध की दृष्टि होती, इंदु लगन जिसका भी आया है, जिस ग्रह का, अगर वह ग्रह दृष्टि डालेगा तो भी अच्छा माना जाएगा। यानी स्वाग्रही दृष्टि
स्व माने अपना, ग्रही माने घर, अपने घर पर दृष्टि डाले कोई ग्रह तो भी अच्छा माना जाएगा। अगला प्लस पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह में कौन कौन से हैं, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध, अगर कोई शुभ ग्रह बैठा होगा इंदु लगन में तो भी अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे बुध शुभ ग्रह के रूप में भी बैठा है, ये भी अच्छा है। तो यहाँ से काफ़ी प्लस पॉइंट बन रहे हैं। एक चीज़ और जो ध्यान देना है, योग भी ध्यान देना है कि जो इंदु लगन आया है उसमें जो ग्रह बैठा है वह लग्न कुंडली के अनुसार किस भाव का स्वामी है। तो इसमें बिल गेट्स जी की कुंडली में इंदु लगन में वही ग्रह बैठा हुआ है जो धन भाव का स्वामी है। अगर धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी या भाग्य भाव का स्वामी बैठा होगा इंदु लगन में तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इनकी कुंडली में इतना अमीरत्व तो कैसे आ गया इंदु लगन में, ये मैं बता देता हूँ। देखिए, जो लग्न कुंडली से नवम भाव का स्वामी शनि था उसकी कला को जोड़ा गया और चंद्र कुंडली से जो नवम भाव का स्वामी है वो मंगल है। चंद्र कुंडली से भी भाग्य का, और चंद्र कुंडली से देखेंगे तो मंगल धन, दूसरा भाव धन का होता है, तो चंद्र कुंडली से धन का स्वामी भी और भाग्य का स्वामी मंगल भी यहीं बैठ गया है। तो बुध मंगल का योग भी बड़ा अच्छा हो गया है। अब अगर लग्न कुंडली से छठे भाव का स्वामी, आठवें और 12वें भाव का स्वामी बैठेगा और वह क्रूर ग्रह हो, शुभ ग्रह ना हो, क्रूर ग्रह हो, क्रूर ग्रह और 6, 8, 12 का स्वामी होके बैठेगा तो नुकसान पहुंचाएगा इंदु लगन को। इंदु लगन इनका मजबूत है, यानी इनके जीवन में ये जो सप्लायर है ये बहुत अच्छा है और रिसीवर भी बहुत अच्छा है, इसलिए धन की इतनी अधिकता है। अब कुछ लोग इंदु लगन निकालते हैं और उनका इंदु लगन बहुत बेहतर आ जाता है। इंदु लगन में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, कहेंगे इंदु लगन में शुभ ग्रह है, उच्च का ग्रह है, लेकिन उनको अपने लग्न कुंडली का धन भाव भी देखना है, क्या वो भी मजबूत है। अगर वो मजबूत है तभी यह इंदु लगन धन की सप्लाई करेगा, ये इंदु लगन पैसा भेजेगा और ये उसे क्या करेगा, प्लस करेगा, सेव करेगा, क्योंकि ये बैंक है और ये इंदु लगन उसका क्लाइंट है, उसको पैसा देने वाला है। तो दोनों मजबूत होने की स्थिति में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति करोड़पति बनेगा, जितना अधिक से अधिक योग होगा। अब इनकी कुंडली में इंदु धन भाव का स्वामी उच्च का और इंदु लगन में ग्रह उच्च का, अगर दोनों में उच्च के ग्रह का कहीं ना कहीं समावेश हो जाए तो हम अरबपति बोल सकते हैं, वह व्यक्ति जीवन में अरबों रुपए कमाएगा। और अगर दोनों में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्न कुंडली के अनुसार धनेश, लाभेश, भाग्येश इन भावों में बैठे हों, इस भाव का स्वामी जो है इंदु लगन में जो बैठा हुआ है वह अस्त ना हो, वह नीच का ना हो और वह 6, 8, 12 में ना बैठा हो, तो और 6, 8, 12 का स्वामी भी इसमें ना हो। हालांकि जो 2 ग्रह धन भाव को छोड़ देंगे, यहाँ चंद्रमा से धन भाव का स्वामी मंगल है, तो हम बोल सकते हैं व्यक्ति करोड़पति अरबपति होगा। जितने निगेटिव पॉइंट्स मिल गए, कोई नीच का ग्रह यहाँ भी, तो हम उसे हजारपति भी बोल सकते हैं। और शुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, किसी ग्रह की स्वाग्रही दृष्टि है, तो हम उसे लखपति बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में लाखों रुपए महीने के कमा सकता है। तो ये योग आप अपनी कुंडली पे आजमाइए। मैंने एक उदाहरण देके बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कम कर रहे हैं उसको भी कीजिए। जल्दी ही ज्योतिष का कोर्स भी शुरू होगा, 2-2.5 महीने लगेंगे, फिर उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को आपको और बेहतर तरीके से सिखाएंगे भी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।